आप लोग सर आज नालंदा में प्रोटेस्ट कर रहे हैं, क्या मांग है सर? आज समतामुल्ला संग्राम दल के नालंदा जिला इकाई के बैनर तले आज हम लोग भूमि अधिकार आंदोलन का ही एक अगला चरण था, जिसके तहत हम आज नालंदा डीएम साहब का घेराव किए थे और मांग था कि जो बिहार सरकार के आदेशानुसार 5 डिसमिल ज़मीन मलिकाना हक दिया जाए। तो उसी के तहत हमने जो हमारे समतामुल्ला संग्राम दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष मनोज कुमार भारती जी का मांग है कि जो ज़मीन सरकारी है वो ज़मीन हमारी है। उसी के तहत हम डीएम साहब के थ्रू बिहार सरकार और राज्यपाल को पत्रालय किए हैं कि भाई जो भूमिहीन है, खास करके इस्लामपुर प्रखंड के संडा पंचायत के संडा पंचायत के संडा गांव के गुडरू गांव में करीब 150 घर दलित हैं, मुस्लिम हैं और कुछ कुर्मी कास्ट के लोग हैं, जिनको प्रशासन पिछले 3 बार से एक समानती व्यवस्था के तहत नोटिस दे करके धमकी दे रहा है कि घर तोड़ देंगे जल छाजन के लिए। तो मैं सरकार से पूछना चाहता हूं कि वो गांव पिछले 3 कुर्सी से बसा हुआ है, जो गुडरू जो गांव है 3 कुर्सी से बसा हुआ, तब प्रशासन कहाँ सो रहा था। और उसी गांव में कुछ दबंग लोग उसी ज़मीन का हिस्सा को हड़प करके बनाए हुए हैं। उस गांव में एक कब्रिस्तान है, उसको भी उन लोगों ने हड़प करके कब्जा कर लिया है। उस पर कोई नोटिस नहीं दे रहा सीओ और मंडल अधिकारी, लेकिन जो दलित जिस हिस्से बसा है उसको अधिकारी मनवादी और उसको नोटिस दिया है कि आप घर खाली करिए, घर तोड़िए। तो ये जो हमारा आज घेराव था, प्रदर्शन था, उस ज़मीन के मामले पर था ये। और एक और कई मामले थे जो नालंदा जिला में बढ़ते जो अपराध बिहार में और नालंदा जिला में बढ़ते अपराध था कि जहां नायरा हत्याकांड का हमारे पार्टी का मांग है कि नायरा हत्याकांड का सीबीआई जांच कराया जाए। प्लस जो पचौड़ा में जो महादलित बाबा साहब का जो मूर्ति तोड़ा गया है, उस मूर्ति को जो तोड़ा हुआ उस अपराधी को जल्द से जल्द गिरफ्तार कर उनको सज़ा दिया जाए, प्लस उस मूर्ति को जल्द से जल्द बनाया जाए। फिर 50 में जो महादलित टोले को रास्ता तोड़ दिया गया है, मैं सरकार से मांग करता हूं कि उस महादलित टोले को सड़क बना करके निर्माण करके जल्द से जल्द उस महादलित को सड़क से जोड़ा जाए। ये हमारी मांग थी। इसी मांग को लेकर के हम आज समतामुल्ला संग्राम दल के कार्यकर्ता पदाधिकारी हजारों संख्या के सदस्य के साथ आज हम नालंदा डीएम का घेराव किए थे और हम अपनी मांग को पुरजोर समर्थन किए थे कि ताकि हमारी मांग पूरी करें। आप जो ज़मीन का बात किए कि 5 डिसमिल ज़मीन जो है, तो सरकार के कहना है कि 5 डिसमिल ज़मीन तो गरीबों को दिया जा रहा है, भूमिहीनों को। तो हम तो बता रहे हैं सर, आप सही कर, हम भी तो वही बोल रहे हैं कि सरकार एक तरफ कहती है कि हम भूमिहीनों को बसा रहे हैं, हम उनको इंदिरा आवास दे रहे हैं, हम उनको कॉलोनी दे रहे हैं। और एक तरफ उदाहरण है सर कि संडा पंचायत के संडा गांव के टोला गुडरू है, वहाँ नोटिस दिया जा रहा है तोड़ने के लिए। तो ये कौन सा ज़मीन देने का ऐलान है? माने बेगर उसको किसी जगह कोई बिना विस्थापित किया, बिना उनको 50 साल से रह रहे, उनका घर मकान बना हुआ पिछले 3 कुर्सी से। वहाँ दलित ही नहीं है, मैं तो बोलूँगा कि वहाँ दलित ही नहीं है, वहाँ मुस्लिम परिवार भी है, वहाँ कुर्मी परिवार है। तो ये बताइए, आप उनको विस्थापित नहीं किए, अब विस्थापित क्यों करिएगा? मेरा मांग है, समतामुल्ला संग्राम दल का मांग है कि आप जहाँ जैसे हैं उस ज़मीन को बाई जमाबंदी कर खतियान करके मलिकाना हक दिया जाए। कोई विस्थापित नहीं करिएगा। अब हम जानते हैं दलित का घर तोड़ दीजिएगा, वो दलित फिर कहीं ना कहीं जा करके बेघर होगा और ठोकर खाएगा और अपनी जो कमाई का हिस्सा उसमें फिर बनाने में लगा, ताकि गरीब ही रहेगा। और आपको गरीब का वोट चाहिए? गरीब कहीं वोट से, गरीब कहीं कर से आपका अधिकारी पेमेंट ले रहा है, गरीब के वोट से आप सत्ता पर बैठे हुए। समतामुल्ला संग्राम दल कहता है कि 2025 बहुत नज़दीक है। आपको ये जो भीड़ दिख रहा है, समतामुल्ला संग्राम दल का आपको आईना दिखाने का काम करेगा और इस गद्दी से आपको उतारने का काम करेगा। आपको क्या लगता है सर कि ये जो गरीब भूमिहीन मजदूर किसान वर्ग के जो लोग हैं, इन लोगों को बेघर करने के लिए ये प्लानिंग चल रहा है क्या? आपने देखा होगा, अभी हम नालंदा डीएम कार्यालय के पास थे। नालंदा डीएम कार्यालय के पास ये तीसरे घेराव है। आपने देखा होगा कि यहाँ का प्रशासन और ब्यूरोक्रेट समतामुल्ला संग्राम दल का बैनर तल देखते ही सबसे पहले क्या करता हूँ, गेट बंद कर लेता है। सबसे पहले वो गेट बंद करता है और गेट बंद करने के बाद वो दलालों को भेजता है, फिर हमारे पीछे पुलिस लगा देता है। तो ये जो डीएम है नालंदा का, ये तानाशाह है।
ये हिटलरवादी है, ये मनुवादी सोच रखता है, जो क्योंकि भाई हमारे विकास पुरुष का गिरी जिला है ना, तो गिरी जिला है तो यहाँ तानाशाह बना रखा है कि यहाँ कोई भी दल कोई भी अधिकार यहाँ नहीं मांगेगा। लेकिन ये समता मूलक संग्राम दल ये डरेगा किसी से नहीं। हमारी पार्टी और हम संवैधानिक हक मांग रहे हैं कि आप ही वादा किए थे इन गरीबों से विकास पुरुष के नाम पर कि हम बिहार का विकास करेंगे, हमको गरीब गुरबा दलित वोट दो, तो आप विकास कर रहे हैं। कह तो रहे हैं कि बोल क्या कह रहे थे आप कि बोल ज़मीन दिए, तो हम कह तो रहे हैं सर कि उठाइए ना, और बताइए दो चार का नाम। बाढ़ अनुमंडल घेराव किए ना सर, अचुवारा का हो गया, संडा पंचायत का संडा गांव का गुडरू हो गया, मखदूमपुर का इनरपुर हो गया, मखदूमपुर का हड़र इमलिया हो गया है, उसके बाद फिर घेजन हो गया। इस समय क्या है, इस समय बिना विस्थापित किए, बिना व्यवस्था किए और उनको नोटिस देकर तोड़ रहा है। इनरपुर का मामला है ना ताज़ा कि इनरपुर में ज़बरदस्ती घर तोड़ दिया गया है, थोड़ा ना एक मनुवादी कहने पर। तो ये कहीं ना कहीं ये दर्शाता है कि सरकार बोलता कुछ और है और करता कुछ और है। ये सरकार की जो नीतियाँ वो पारदर्शी नहीं है और सभी के सभी नीतियाँ ये दलित विरोधी है, दलित समर्थित नहीं है। इसलिए मैं इस सरकार को कहना चाहूँगा, मैं ये जनसमूह जो मुझे सुन रहे हैं, जो मुझे देख रहे हैं, मैं उन जनसमूह से आग्रह करूँगा कि अब बिहार में एक ऐसा मंच तैयार हुआ है, ऐसा अम्बेडकरवादी मंच है जो मनोज भारती, मनोज रविदास के रूप में है। अब आने वाले समय में इस बिहार में अम्बेडकरवादी सरकार बनेगी। और मैं दलित के लिए नहीं, यहाँ पर जो भी दलित है, गरीब गुरबा, शोषित, वंचित, EBC, OBC और अल्पसंख्यक, बौद्धिस्ट, मुस्लिम, ईसाई, पादरी या फिर OBC समाज के या फिर फॉरवर्ड समाज के, उनको हम एक अम्बेडकरवादी सोच के साथ, अम्बेडकरवादी विकास के साथ हम बिहार को आगे ले जाने का काम करेंगे और विकसित बनाने का काम करेंगे। क्या लगता है कि प्रशासन से जो आपने मांग किया, प्रशासन के लोग फुलफिल करेंगे? प्रशासन के फुलफिल ना करें, प्रशासन भुगतेंगे। मैं जान रहा हूँ कि प्रशासन भुगते इसलिए नहीं करेगा काम कि मैं आपको पहले बोला सर, ये नालंदा उनका गृह जिला है, तो ये मनमानी कर सकता है। लेकिन मैं बता देता हूँ सर, प्रशासन की नौकरी है, सत्ता की चाबी सिर्फ 5 साल के लिए। चिंता ना करिए सर, प्रशासन ना करे करवाए, प्रशासन से हम करवा लेंगे, प्रशासन से हम करवा लेंगे, सत्ता बदलने देर नहीं लगेगी। सत्ता सर 5 साल की होती है, ये प्रशासन पिछले 60 साल नौकरी करेंगे सर, ये जाएंगे कहाँ? मैं ये कह रहा हूँ संवैधानिक रूल के तहत कि आप अपना कार्रवाई करिए, आपका काम है। हमने आपसे मांग किया, हम सरकार से आपसे मांग रहे हैं, हम तो सरकार से मांग रहे हैं। तो सरकार को आप ये कहिए कि भाई अब बिहार का दलित, अब बिहार का अल्पसंख्यक, अब बिहार का जनता जग चुका है। अब आप बिहार को कुछ परिवादवाद करके, कुछ विकास पुरुष के नाम पर ठग नहीं सकते, कुछ हिंदुत्व के नाम पर ठग नहीं सकते। अब यहाँ के दलित, यहाँ के बहुजनवादी और सबसे बड़ी अम्बेडकरवादी जग चुका है। इसमें कोई वर्गीकरण नहीं है, जो ओरिजिनल अम्बेडकरवादी इसमें वर्गीकरण, इसमें सभी भारत के सभी लोग आते हैं। मैं भारत के महान जनता से अपील करूंगा कि अब आपको एक आशा किरण निकल चुका है, आशा किरण उग चुका है। अब आप सभी समता मूलक संग्राम दल में बढ़ चढ़ के हिस्सा लीजिए और सत्ता परिवर्तन करिए, ताकि बिहार का रास्ता, बिहार से रास्ता तय हो केंद्र की, जो केंद्र तक जाए अम्बेडकरवादी सरकार, और भारत भी एक विकसितमय बुद्धमय राष्ट्र हो। चलिए, बहुत बहुत